नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के एपिसोड में मैं गार्डन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और टिप्स शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से आप अपने गार्डन को क्लटर फ्री रख सकती हैं और बिना ज़्यादा मेहनत और बिना ज़्यादा समय लगाए उसे मेंटेन करके रख सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो ये मेरा बालकनी गार्डन काफ़ी दिनों से नेग्लेक्टेड रहा। कभी कभी हो जाता है हम सभी के साथ कि हम समय नहीं दे पाते हैं अपने घर के कुछ एरियाज़ को। तो ये देखिए, ये जो गुलाब का पौधा है इसकी मिट्टी जम गई है, बीच में गड्ढा सा बन गया है और अब इसमें धीरे धीरे मिलीबग का भी हमला हो रहा है। तो इसे अगर अभी नहीं निकाला गया तो ये पौधा भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बगल वाले पौधे को मिलीबग ने ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुका और इसकी पत्तियां भी आप देख सकती हैं कि कुछ स्टिकी सा हो गया है। ऊपर में वाइट चिपचिपा सा कुछ लगा हुआ है। और ये देखिए, ये बगल वाला रोज़ प्लांट ऑलरेडी बच नहीं पाया और इसके बगल में जो रोज़ प्लांट है इसकी जड़ें बिल्कुल एक्सपोज्ड हो गई हैं। और इसके बगल वाले गुलाब के पौधे में भी ये देखिए कुछ जंगली ग्रोथ हो गए हैं, तो इनके स्टेम्स को काटना है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको की कटाई छटाई की ज़रूरत है। और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसमें कि ओवर वाटरिंग और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से इसकी हालत नासाज है। और ये एक गिफ्टेड प्लांट जो कि मेरे ख्याल से इसमें जड़ें थी ही नहीं, बस एक डाली लगाया गया था, तो ये एक क्लटर्ड लुक दे रहा है। और ये पीस लिली, इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है, गमला छोटा पड़ रहा है और पत्ते पीले हो गए हैं, तो इनको भी संवारना ज़रूरी है। और ये रेन लिली है, इनमें भी काफ़ी सूखे फूल और पत्तियां हैं। देखिए, गार्डन की शोभा सिर्फ फूलों से नहीं होती बल्कि पत्तों से भी होती है। अगर आपके पौधे के पत्ते हरे भरे, साफ सुथरे, हेल्दी होंगे तो आपका गार्डन फूलों के बगैर भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आगे वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगी कि पत्तों को आप किस तरह से बिल्कुल साफ सुथरा रख सकती हैं। और ये देखिए, ये तुलसी के पौधे को भी मिलीबग ने बर्बाद कर दिया। और उस तरफ ये फिलेडेंड्रॉन है, ये भी काफ़ी अनहेल्दी सा दिख रहा है। और इस तरफ जेड प्लांट है, इसको भी मिलीबग ने इसके सारे पत्तों को खा लिया। और बगल वाले जेड प्लांट को मैं किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये सही वक्त है जेड प्लांट का। इस समय ये बहुत फास्ट ग्रो करता है और ऊपर के जितने भी हैंगिंग प्लांट्स हैं वो भी बहुत ही अननरिश्ड दिख रहे हैं। और नीचे स्पाइडर प्लांट में भी काफ़ी सारे पीले पत्ते हो गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरा गार्डन बहुत ही क्लटर्ड लग रहा है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। तो नए पौधों को लाने से पहले मैं इसे ठीक ठाक करना चाहूँगी, गमलों को तैयार करना चाहूँगी। जो प्लांट्स अनहेल्दी हैं उनमें से कटिंग निकाल कर अलग रख दूँगी। तो ये सब करने के बाद मैं पहुँच गई नर्सरी। और अभी जो प्लांट लवर्स यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हम जब नर्सरी पहुँचते हैं तो हमारी हालत कैसी होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उठाकर घर ले जाएं, लेकिन घर लाने पर ये पौधे, ये फूल इस तरह से नहीं रहते हैं जैसा कि यहाँ नर्सरी में आप देख रहे हैं। क्योंकि नर्सरी में उन्हें वैसा वातावरण मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, मिट्टी, खाद, हवा, पानी, सनलाइट, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में मिलता है और इसलिए ये इतने अच्छे से फलते फूलते हैं। लेकिन फिर भी हम प्लांट लवर्स तो खुद को रोक नहीं पाते हैं और कुछ प्लांट्स उठा ही लेते हैं। जैसे कि ये जेड प्लांट मैंने सोचा तो लेने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर पर जो है उसे ही पहले ठीक ठाक करने की कोशिश करती हूँ। और ये पीस लिली ये भी मेरे घर पर है, बस ये है कि वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड था, तो उसे अब मैं अलग अलग करके लगाऊंगी तो वो फिर से हरे भरे और हेल्दी हो जाएंगे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने बेसिकली मनी प्लांट्स बहुत सारे खरीदे, क्योंकि मनी प्लांट
बहुत ही इजीली ग्रो करता है, उसमें मेंटेनेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के मनी प्लांट मिलते हैं। और मैंने ज़ॉरबेरा लिया, ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत खिलते भी हैं और इनमें अभी बहुत सारी कलियां भी आई हुई हैं। बहुत हेल्दी दिखे ये प्लांट्स मुझे, तो मैंने बहुत सारा ज़ॉरबेरा लिया। कुछ रोज़ प्लांट्स लिए मैंने और एरिका पाम मेरा वीकनेस है तो वो मैंने लिया और करी पत्ता लिया, मनी प्लांट्स लिए, तुलसी लिए मैंने। तो ये कुछ प्लांट्स मैं लेकर घर आई और इन्हें मैंने तुरंत गमले में शिफ्ट नहीं किया, 2-3 दिन का मौका दिया इन्हें नए वातावरण को अडाप्ट करने के लिए और फिर इन्हें नए गमलों में लगाया। तो इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। ये इनके फूल भी अच्छे लगते हैं और इनके पत्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि अगर आप इसमें एक दिन भी पानी नहीं डालती हैं तो ये इस तरह से मुरझा जाते हैं। देखिए ये जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा सूखी हुई नहीं है, मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। ये इसमें अभी भी है पानी लेकिन फिर भी ये मुरझा जाता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और आप पानी डालेंगी तो फिर विदिन आवर्स 1-1.5 घंटे में ये फिर से बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट भी हो गए जो मुरझाए हुए थे। तो इसको पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है और ये काफ़ी दिनों तक खिला हुआ रहता है, नहीं भी तो 15-20 दिन ये आराम से रह जाता है। तो इसलिए ये फ्लावरिंग प्लांट मेंटेनेंस फ्री भी रहता है और सुंदर भी दिखता है। और ये है करी पत्ते। करी पत्ते 2 वैरायटी के आते हैं, एक जिनके लीव्स कुछ डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और दूसरा इस तरह का जिसके लीव्स लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लाइट ग्रीन कलर्ड करी लीव्स बेहतर होते हैं, इनमें खुशबू ज़्यादा होती है। और ये तुलसी, इसके मैंने 3 छोटे छोटे पौधे लिए क्योंकि एक बड़ा पौधा जल्दी जड़ नहीं पकड़ता है। बस इसे मिलीबग से बचाना है और मिलीबग का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, फाइनली यही है कि आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी पत्तों में थोड़ा सा भी लगता है तो उसे तुरंत धोते रहना चाहिए। और इस बार मुझे ये जायंट लीव्स वाले पोथोस मिले जो कि काफ़ी इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। इसे मैं ठीक से सिक्योर करूँगी यहाँ पर जूड़ा का पिन लगाकर। तो मैंने मनी प्लांट बहुत सारे खरीदे, ये कुछ खरीदे, इनको भी मैंने क्लस्टर में ही लगाया है, एक साथ 2-3 मैंने एक ही गमले में लगा दिया है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और ये नियॉन पोथोस तो आप कहीं भी रख दीजिए, उस जगह को बिल्कुल एक वाइब्रेंट लुक देते हैं। तो इन सब को मैं एक कोने में रखती हूँ, कोने में मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और ये जो फिलेडेंड्रॉन बिल्कुल अनहेल्दी से हो रखे हैं, तो इनमें से कुछ हेल्दी पत्तों की कटिंग्स को मैंने इस तरह से छोटे गमले में लगा दिया है। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इसे किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। तो इस तरह से जो क्लटर्ड प्लांट्स हैं उनके कटिंग्स को काट कर आप छोटे गमले में लगा सकती हैं और फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकती हैं। और ये गिफ्टेड लकी बैम्बू प्लांट मिट्टी में लगा हुआ है, लेकिन इतने छोटे से पॉट में तो ये बढ़ने से रहा, तो इसलिए इसे मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने कभी भी पहले लकी बैम्बू को मिट्टी में नहीं लगाया है, हमेशा पानी में ही रखती आई हूँ एज अ डेकोरेटिव पीस। ये पहली बार है कि मैं इसे सॉइल में लगा रही हूँ, देखती हूँ ये किस तरह से बढ़ता है। ज़्यादातर लोग गुलाब को एक हाई मेंटेनेंस और ओवर हाइप्ड प्लांट मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये बहुत ही सस्ता मिलता है, 50 रुपये में बहुत अच्छा आपको रोज़ प्लांट मिल जाएगा। बस ख़रीदते वक्त ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उसमें काफ़ी सारी कलियाँ हों, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है और साल भर फूल देता है। और इस पीस लिली को भी मैंने अलग अलग गमलों में लगा दिया है, तो इसकी जड़ों को काफ़ी जगह मिलेगा और हवा मिलेगी ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। और जो क्लटर्ड लुक दे रहा था, पत्तियाँ पीली हो गई थी, वो भी अब सॉर्ट हो गया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। एंड होपफुली इसमें अब फूल भी अच्छे खासे खिलेंगे। चलिए अब दिखाती हूँ कि पत्तियों को धोने के लिए मैंने क्या उपाय ढूंढा है।
तो उसके लिए मैंने ये एक स्प्रिंकलर लिया है। पहले मैं मग से ही पानी दिया करती थी प्लांट्स में, लेकिन मग से पानी देने से एक धार सा फूटता है जिसकी वजह से मिट्टी थोड़ी सी धंस जाती है, वहाँ एक गड्ढा सा बन जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक स्प्रिंकलर यूज़ करना अच्छा रहेगा। वैसे तो बहुत सारे स्प्रिंकलर्स मैंने देखे, लेकिन वो साइजेस में काफ़ी बड़े थे, तो उनमें जब पानी भरा जाएगा तो वो और भी हैवी हो जा सकता है। तो इस वजह से मैं कोई छोटा सा स्प्रिंकलर खोज रही थी, और ये 1 या मेरे ख्याल से 1.5 लीटर्स का है। तो ये बहुत हैंडी है, इसे यूज़ करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और ये अलग अलग कलर्स में आते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट डिज़ाइन भी है इसका। वैसे इसका रिव्यू कुछ खास अच्छा नहीं था, लोगों के कंप्लेंट्स थे कि ये लीक करता है, लेकिन मुझे एज सच कोई परेशानी नहीं दिखी। यहाँ से थोड़ा सा पानी निकलता है, वो उसे लीकेज नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से स्प्रिंकल होके पानी बाहर आता है तो थोड़ा सा किनारे से गिरता है, बट दैट्स नॉट एन इशू। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इसे एज अ शो पीस भी यूज़ कर सकती हैं, इसमें कुछ प्लांट्स लगाकर अपने कॉर्नर टेबल पे सजा सकती हैं। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप चेक कर सकती हैं। चलिए अब इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें से कितने अच्छे तरीके से पानी निकल रहा है और पूरे पौधे को समान रूप से पानी मिल रहा है। फूल पत्ते सभी धुल जा रहे हैं और मिट्टी भी बहुत अच्छे तरीके से गीली हो रही है, ना ज़्यादा ना कम। और मेन बात है कि मिट्टी दब नहीं रही है, धंस नहीं रही है, और पौधे को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी मिल रहा है। और चूँकि एक जगह धार नहीं फूट रहा है तो जड़ें भी एक्सपोज नहीं होंगी। तो ये तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इसे यूज़ कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें यही सलाह दूंगी कि इसे ज़रूर यूज़ कीजिए अपने गार्डन में। तो पहले ये ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। सो दिस वॉज फ्रॉम क्लटर टू चार्म। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको हेल्पफुल और यूज़फुल लगा हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।